Welcome student to another episode of Lifelogy Sensei and today we going to study a small short। तो हमें क्या पढ़ना है? एपिटोकी। ये बहुत बार रिपीटेड है एचटेट में। एपिटोकी क्या होती है? एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। किन में देखी जाती है? एनालिड्स की क्लास पॉली चीटा भी बोल सकते हो, पॉलीकाइटा भी बोल सकते हो। इसमें जो है मेराइन सेगमेंटेड वॉर्म होते हैं, मतलब इनका हैबिटेट मेराइन है। और इस प्रोसेस में जो वॉर्म है वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन में जाता है, जिससे पहले वो सेक्सुअली इमेच्योर होता है, बाद में वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिटोक। एपिटोक जो है वो पेलाजिक इन हैबिटेट होता है, और जो नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म होती है, वेजिटेटिव फॉर्म होती है, वो होती है बेंथिक, लाइक बॉटम ड्वेलर्स। अटोक, इसमें की फीचर क्या है? किसी किसी में पोस्टीरियर रीजन चेंज होता है सिर्फ, पर किसी किसी में एंटायर बॉडी चेंज हो जाती है वॉर्म की, और वो मॉडिफाई हो जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एपिटोक। एपिटोक बनता क्यों है? अब हमारे दिमाग में आए स्विमिंग और डिस्पोजल ऑफ गैमेट्स के लिए। और इसमें एक और करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें पैरापोडिया एनलार्ज हो जाते हैं। पैरापोडिया एक स्ट्रक्चर होता है नीडीज में। अब वेजिटेटिव फॉर्म को हम बोलते हैं अटोक, रिप्रोडक्टिव फॉर्म को बोलते हैं हम एपिटोक फॉर्म। अब ये कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, ये आपको पता होना चाहिए। एक होती है एपिगैमी, एक होती है स्काइजोगैमी। एपिगैमी में क्या होता है? पूरा का पूरा वॉर्म एपिटोक में कन्वर्ट हो जाता है। नीरीज में देखा जाता है, ये एग्जाम्पल है इसका नीरीज। आपको इसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, क्लैम वॉर्म। और एक होता है स्काइजोगैमी, जिसमें सिर्फ पोस्टीरियर सेगमेंट ट्रांसफॉर्म होती है एपिटोक में, जो फिर बाद में डिटैच हो जाती है। जैसे हाइड्रा में होता है ना कि बडिंग हुई और उसके बाद वो डिटैच होके पेरेंट सेल बन गए, वैसे ही जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वो एपिटोक में कन्वर्ट होके डिटैच हो जाती है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होता है? यूनाइस। ये आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन रीच मी आउट इन कमेंट सेक्शन। होप यू लाइक दिस शॉर्ट्स।